दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 शिव जी के महाज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है, वैसे ही आज मैं छठवां आपको बताऊंगी श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमशंकर और संध्याचल पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी कथा शिव पुराण में दी गई है। प्राचीन समय में एक राजा त्रिपुरा नाम का राक्षस था। उसको बहुत अहंकार हो गया था। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाया हुआ था। देवगण जब बहुत दुखी हो गए, तब महादेव त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए निकले। महादेव जी ने जब अपनी भीम का विशाल देह रची, उसका ये विशाल का रूप देखकर त्रिपुरासुर डर गया। दोनों में कई दिनों तक युद्ध हुआ और अंत में भगवान शिव जी ने उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया और तीनों लोगों के कष्ट को दूर किया। युद्ध में थक जाने पर आराम करने हेतु ये सहाद्री के एक ऊंचे पर स्थान पर जा बैठे। उनके शरीर के पसीने की हजारों धाराएं बह रही थीं, जो एक कुंड में जा गिरी। इस कुंड से भीमा नाम की नदी निकली। इसी नदी का निकास आज भी देखा जा सकता है। भक्तगणों ने उस विशालकाय रुद्र भगवान से विनती की, भले पुरुषों एवं संत महात्माओं की सुरक्षा के लिए आप यहाँ पर अपना हमेशा के लिए निवास रखें। भगवान शंकर जी ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर दी और ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए यहाँ स्थित हो गए। भीमनाथ या भीमानाथ नाम का एक बहुत बहादुर राक्षस था, जिसकी माता का नाम करकटी तथा पिता का नाम कुंभकर्ण था। वो बड़ा अधर्मी और कष्ट पहुंचाने वाला राक्षस था। उसने जब अपनी माता से अपने पिता के बारे में तथा उसके रहने के स्थान के बारे में जानना चाहा, तो उसकी माता ने कहा, तेरे पिता का नाम कुंभकर्ण था। वो लंकापति रावण के भाई थे। राम जी के द्वारा तेरे पिता युद्ध में मारे गए थे। माँ से ऐसा जानकर वो राम जी आदि सभी देवताओं से युद्ध करने को तत्पर हो गया। उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसने अनंत बलशाली होने का वरदान ले लिया। इस बल द्वारा उसने इंद्र, विष्णु आदि सभी देवताओं को पराजित कर अपने बस में कर लिया। इसके पश्चात उसने शंकर जी के भक्त कामरूपेश्वर का हरण कर लिया और उसको कैद में डाल दिया। कैद में भी कामरूपेश्वर नित्य प्रति नियम पूर्वक भगवान शंकर जी की आराधना करता रहा तथा उनकी स्त्री भी भगवान शंकर जी की आराधना में लगी रही। ब्रह्मा विष्णु दोनों भगवान शंकर के पास गए और उस दुष्ट राक्षस से अपनी रक्षा के लिए विनती करने लगे। भगवान शंकर ने उनका धैर्य बंधवाया तथा उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इसी बीच भीमा को ज्ञात हुआ कि कामरूपेश्वर तो उसको मारने के लिए
यज्ञ कर रहा है। वो राक्षस कारागार में जाकर उसकी पूजा के बारे में जानकारी लेने लगा। वो शिव जी की आराधना के बदले अपनी आराधना करने को कहने लगा। कामरूप ने जब ऐसा करने से मना किया तो उस राक्षस ने पार्थिव लिंग पर तलवार से वार किया। उसकी तलवार शिवलिंग तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और फिर त्रिशूल, धनुष, बाण, परिधि आदि के दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। अंत में नारद जी ने कहने पर भगवान शंकर जी ने फूंक मारकर उस भीमा नामक राक्षस का अंत किया और देवताओं के कष्टों का निवारण किया। इसके पश्चात देवताओं ने भगवान शंकर जी से वहां रहने की विनती की। शंकर जी ने सब मनुष्यों के कल्याण के लिए इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। तो इस प्रकार हमारी श्री भीमशंकर या भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। जय भोलेनाथ।